घटना सर, मेरी बेटी थी दीपिका, जिसकी शादी मैंने 11 दिसंबर 2024 में जलपुरा गांव के ऋतिक लड़के मनोज का पुत्र है उससे शादी की थी। और उसे थोड़े ही दिन बाद जो टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि हमें फॉर्च्यूनर मिल रही थी, हमें तो इतना रुपया मिल रहा था, इतना दहेज मिल रहा था। आपकी बातचीत होती है बेटी से, क्या कुछ बताती थी? हाँ, बेटी बताती थी और मुझे बताया, कल भी बताया। मैं कल गया भी वहां पे और मैंने जाके उसे समझा के, उन्हें भी बोल के हम जो आगे, बाकी उसी के आधे घंटे बाद मेरे जो मनोज है उसकी कॉल मेरे पास आती है कि आपकी बेटी जो दीपिका है वो गिर गई है। मैंने उसे पूछा जीने से गिर गई है या बाथरूम में गिर गई है, कहाँ गिरी है? तो उसने कही कि वो छत से नीचे गिर गई है और हम उसे जो है शारदा हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, आप भी आ जाओ। हम वहां पे जाके जैसे ही हमने उसे देखा तो वहां पे वो लड़की मृत मिली हमें जो है, और हमने पुलिस को भी 112 नंबर पर कॉल किया। क्या लगता है इस वक्त आपने शिकायत को थाने पे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। अब कार्रवाई तो अब आगे सामने आएगी जी, क्या कार्रवाई करते हैं। बाकी हमारी तो यही है कि ऐसे जल्लादों को जो हाँ एनकाउंटर होना चाहिए और समाज से बिल्कुल दूर करना चाहिए। ये सभी की बेटी है, कोई ऐसे नहीं है कि बेटी एक हमारी आज मरी है, आज हमारी है कल दूसरे की भी है, ऐसा कुछ नहीं है। शादी हुई थी और चोट के निशान भी हैं शरीर पे, यानी प्रताड़ित किया जा काफी चोट है भाई साहब, काफी चोट है। आप देख सकते हैं, वीडियो है उसकी, उसके फोटो हैं, उन्हें देख सकते हैं, फोटो है। मतलब घटना एकदम से ही हुई है बिल्कुल। और किसी तरह का हमें तो कोई मतलब सपने में भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये सब चीजें हो जाएंगी। कल बड़े भाई उनके घर पे भी गए थे कुछ चीजों को लेके, और वहां पे मतलब सब चीज सॉर्ट आउट करके आए थे। उनके घर आते ही मतलब आधे घंटे बाद ही फोन आ गया कि ऐसे ऐसे वो मतलब गिर गई है। अब भाई ने पूछा भी कि कहाँ गिर गई है, मतलब सीढ़ियों से गिर गई है या क्या नॉर्मल स्लिप हुई है? तो उन्होंने नहीं बताया, मतलब उन्होंने यही बोला कि वो गिर गई है, आप शारदा हॉस्पिटल आ जाइए। ठीक है, हमने भी सोचा नॉर्मल कोई चोट लग गई होगी। अब वहां जाके मतलब पता चल रहा है कि मतलब बेटी बिल्कुल खत्म है, मतलब डेड बॉडी उसकी है वहां पे। और उसके पूरी बॉडी पे मतलब मारपीट के निशान है, नीले पड़े हुए हैं। ठीक है, इनफैक्ट उसको यहाँ पे पेट में जैसे बुलेट या तो बुलेट का वो है वो, या कोई स्क्रू वगैरह या सरिया वगैरह से मतलब घाव है, बहुत गहरा घाव है और इतना मोटा घाव है। ठीक है, तो मार पिटाई होने के बाद उसको छत से फेंका गया है ताकि उसको एक्सीडेंट दिखाया जाए। क्या कारण था इस तरह? नहीं, दहेज का ही कारण था। इतने टाइम से मतलब हमने बहुत अच्छे से शादी करी थी, लेकिन दहेज का तो वो बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। तो उसी के चक्कर में ये सब चीजें हुई हैं। शादी कब हुई थी? शादी 1.5 साल पहले शादी हुई है। क्या कहते थे लोग? बस दहेज को यही कि हमने अपने उस टाइम पे हमने स्कॉर्पियो एन की शादी करी थी, और उसमें कन्यादान वगैरह जो भी मतलब बेटी को एक बाप दे सकता है कि भाई इसका जीवन मतलब अच्छे से चीजें रहें और मतलब रसूख के साथ ये अपने घर में रहे। तो वो सारी चीजें हमने करोड़ प्लस की शादी हमने इसमें करी थी। लेकिन अब ये मतलब वो बोलते थे कि हमारी तो फॉर्च्यूनर से होनी थी, हमारी तो ये होता था। तो ये सारी चीजें सामने आ रही थी। सब मांग कौन करता था? पति देता था? यानी पति बेटी से करता था, वैसे भी सुनने को चीजें मिलती थी। हाँ आप बातें की होगी तो कौन मांग करते थे? पिता मांग करते थे? हाँ, पिता भी कर वो थी सास जो थी वो भी मतलब डिमांड करती थी, ननंद वगैरह ये सब उसमें इन्वॉल्व हैं अच्छे से। बहुत ज्यादा टॉर्चर उसको किया है। ये इतना छोटा वो नहीं है कि कोई मतलब इस तरीके से ये जो मर्डर हुआ है, मतलब मेरे बड़े भाई वहां से आ रहे हैं और आधे घंटे पौने घंटे बाद ही मतलब मर्डर हो गया। क्या मांग करते हैं आप लोग? नहीं, मांग यही करते हैं प्रशासन से कि वह सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और मतलब जैसे हमारी बेटी आज इस दुनिया में नहीं है ना, तो वो लोग भी इस दुनिया में नहीं रहने चाहिए।
और हमारे बच्चे से कोई दिक्कत ही तो हमारे घर छोड़ देते, हमारे बच्चे को मारते ना। एमए बीएड करवाई थी, बहुत सुंदर सुशील बेटी थी हमारी। आपको कई बार बताया भी कि उनको लेकिन हमने ये सोचा था आप अपना घर बसाए रहे, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, अपने घर ही बेटी बनी रहे। देखो किस लिए माँ बाप शादी करते हैं, इसलिए तो करते हैं। एक शादी, बच्चे की शादी हम कर रहे हैं तो अपने घर पे रहे लड़के, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारी बेटी को वो इस तरह से मारेंगे, हमें कुछ नहीं पता था। उसके पापा भी गए थे रात वहाँ पे, उन्होंने भी कहा था, फिर भी उन्होंने कह दी छोटी मोटी नौक है, चलो होती रहती है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये रात को मारकर उसे 1 बजे हमें कॉल करेंगे कि तुम्हारी बेटी मर गई है। हमें ये नहीं पता था। 50 लाख रुपए फॉर्च्यूनर की मांग थी उनकी, और हमने खूब अच्छे से शादी भी करी थी, बढ़िया। लेकिन हम ये चाहते हैं जैसा हमारी बेटी मरी है तो हमें खून के बदले खून चाहिए। जैसे आपने बताया कि आपने शादी करी, उसके बाद भी दहेज के लिए? हाँ जी, उसी के बाद दहेज के लिए टॉर्चर करते थे उसको, हर वक्त टॉर्चर करता था। फॉर्च्यूनर लेके आ, 50 लाख रुपए लेके आ, अच्छे से लेके आ। लड़की बार बार मना करती थी कि मेरे पापा पे इतना पैसा नहीं है, नहीं है मेरे पापा पे पैसा, मैं कहाँ से लाके इतना पैसा दूं। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना बेटी का। न्याय चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए उनके मकान पर। हम ये चाहते हैं बुलडोजर चलना। हमें अपनी बेटी को न्याय चाहिए और हमें कुछ भी ना चाहिए। और हमारी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि हमें न्याय चाहिए और मौत के बदले मौत चाहिए, और उनके मकान पे भी बुलडोजर चाहिए। आगे समझ में बुलडोजर चलना चाहिए, और ये खबर हमारी मोदी तक भी जानी चाहिए, ऊपर से ऊपर तक जानी चाहिए। ये कई बार लड़की ने भी कहा है कि लड़की ने भी गया तो रात भी उसने अपने पापा से बोला था, पापा ये मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे, मुझे दहेज मांग रहे बार बार, फॉर्च्यूनर की कह रहे हैं, 50 लाख रुपए मांग रहे। फिर भी पापा ने ये कह दिया कोई बात नहीं है बेटी, मैं देखूंगा। कहाँ तक देखेगा पापा, एक बेटी ये नहीं, पहले शादी नहीं करी उन्होंने तो आज तक नहीं मांगा। लड़की के पिता संजय जी ने कहा है कि उनका एनकाउंटर होना चाहिए, इस तरह की मांग कर रहे हैं आप? हम भी चाहते हैं, हम भी यही मांग रहे, यही चाह रहे हैं हम भी, उनका ही काउंटर होना चाहिए। आज जैसा हमारी बेटी की यहाँ पे चिता जलेगी, उनकी वहाँ चिता जलनी चाहिए। हम भी यही मांग रहे, हाथ जोड़कर हम भी है। और उनके मकान पे भी बुलडोजर चलना चाहिए, आग लगा दे, मैं हमें सौंप दो। या तो पुलिस क्या कर रही है, कुछ भी नहीं करा, अब तक भी नहीं करा। हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है हमारी, अब हमारी बेटी को अन्याय मिले, देखो न्याय मिलना चाहिए। थाना इकोटेक 3 में बीती रात यह सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जलपुरा में एक महिला जिसकी शादी 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी, छत से कूदने से उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मृतका का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। मृतका के परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण में मृतका के पति एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है।